आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कौशिश लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी मां के चरण चूम के देख लेना। कितना मजा आता है मरने में यारों, कभी मुल्क के लिए मर के देख लेना। ये पंक्तियां शहीद भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई हैं। आप सभी को HP24 की ओर से शहीद भगत सिंह जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में उद्योगों की आवक के कारण खूब विकास हुआ है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में आज भी सड़कों की कनेक्टिविटी से मरहूम है, जिसका खामियाजा बीमार लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिला कुल्लू की शांघड़ पंचायत में लपाहा गांव में आजादी के कई सालों बाद भी सड़क सुविधा न होने के कारण अधिकतर मरीज जो है वो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। जी हां, लपाहा गांव में 85 वर्षीय बुजुर्ग मनी राम की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों की सहायता से मरीज के उपचार के लिए उसे कुर्सी पर बिठाकर उबड़ खाबड़ रास्ते से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के समापन अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत ठाकुर सेन नेगी महाविद्यालय द्वारा आज के परिक्षेप्य के गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की प्रासंगिकता के विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया और गांधी जी के विचारों तथा आदर्शों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के हेतु कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने वेबिनार में भाग लिया। ऑनलाइन वेबिनार का शुभारंभ महाविद्यालय की प्रोफेसर जो है शीला नेगी ने भजन गाकर किया। हमारे संवाददाता राज नेगी जी की रिपोर्ट। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे मध्य प्रदेश के लखनऊ पुलिस की एक टीम की गाड़ी को पलट जाने पर वांछित गैंगस्टर की मौत हो गई है और हादसे में 3 पुलिसकर्मियों सहित 4 घायल हो गए हैं। दुर्घटना मध्य प्रदेश के गुना जिले की NH-26 राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को हुई, जब लखनऊ पुलिस मुंबई से अपराधी फिरोज अली उर्फ शम्मी को पकड़ने के बाद वापस लौट रही थी। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बातचीत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेयजल सब तक पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्हें हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की, महकमा जो है वो भी अलग किया और महकमे अलग करने के साथ साथ में एक बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किया कि अगर पीने का पानी हर गांव में पहुंच सके तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए हमको काम करना है और स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी एक कदम उस वक्त जो है उठा। सारा पानी और बर्फ पिघल करके नालों के माध्यम से, खड्डों के माध्यम से नदियों में पहुंचता है। फिर हम दोबारा उसको तब जाकर के जो है हम अपने गांव में अपने लाखों परिवारों को जो है वो पेयजल देने में सामर्थ्यवान होते हैं। मैं जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वहां पूरे प्रदेश वासियों से भी मेरा एक विनम्र प्रार्थना रहेगी कि आप प्रदेश वासियों का सहयोग जो है कदम कदम पर वो हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के इंजीनियरों को मिलना चाहिए, यहाँ के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, यहाँ के जो ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए, ताकि रहते हम जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसको हम 31 अगस्त 2022 तक जो है पूरा कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज सुबह इंडिया गेट पर ट्रैक्टर के आग के हवाले कर दिया गया और दिल्ली पुलिस ने कहा कि लगभग 15 से 20 लोगों ने सोमवार सुबह इंडिया गेट पर ट्रैक्टर में आग लगा दी और पिछले हफ्ते संसद द्वारा पारित की गई विवाद संपन्न फार्म विधानों को लेकर देश भर में किसानों और विपक्षी दलों के विरोध में बीच यह घटना सामने आई है। निर्वाचन आयोग ने भले ही अब तक चुनाव का रोस्टर नहीं किया है, परंतु पंचायती चुनाव की खलबली खेमे में शुरू हो गई है। जी हाँ, जिसके चलते सालवाल के युवकों ने नाग देवता के प्रांगण में आगामी पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैठक का आयोजन किया है और जिसमें युवाओं ने एक मंच और एक साथ आवाज उठाई है कि एक बार होगा सालवाल पंचायत में निर्विरोध चुनाव होगा। अगर कोई निर्विरोधी के लिए सहमति नहीं जताएगा तो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें युवा साथी को मैदान में उतारा जाएगा। AIMIM के प्रमुख हसूद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़ा किया है कि जब श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट जो है उसके बीच का विवाद 1968 में सुलझा लिया गया था, तो यह विवाद फिर क्यों?
असल में मथुरा कोर्ट के श्री कृष्ण जन्मभूमि संबंधी एक दावा दायर किया गया है, जिसके विवाद फिर सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के सिविल कोर्ट में दायर इस परिवाद में एडवोकेट विष्णु जैन ने संपूर्ण कृष्ण भूमि पर दावा ठोकते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए पूरी भूमि जो है एक पवित्र स्थान है और यहां से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाना चाहिए। ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम की तरफ से लीगल एजुकेशन एंड चैलेंजेस इन इंडिया पर एक ऑनलाइन वेबिनार करवाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत मुख्य स्पीकर रहे और इस वेबिनार में देश भर के एडवोकेट, लॉ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और आयोजक विनोद कुमार गोयल और विकास वर्मा के कहना है कि ये फॉर्म जो है लंबे समय से फ्री ऑनलाइन वेबिनार करवा रही है और आगे भी यह ऐसे ही जारी रखेगी और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो है ई सर्टिफिकेट्स वितरित किए गए। ऊना जिले के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र जो बेला बाथड़ी में नयासा उद्योग के पास जो झुर्गी झोपड़ियों के अज्ञात कारणों में आग लगने के कारण 12 झोपड़ियां जलकर राख हो गई और इसकी सूचना दमकल विभाग दाहलीवाल में को दी गई और जिस पर दमकल विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को नियंत्रित किया, अन्यथा अन्य संपत्ति भी आग की चपेट में आ सकती थी। हमीरपुर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांजटा ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा कि वे मेडिकल कॉलेज के निर्माण स्थल के दायरे में आ रहे सरकारी स्कूल के लिए नई जमीन चिन्हित करने तथा इससे एस्टीमेट संबंधित प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा करें ताकि मेडिकल कॉलेज के निर्माण में अनावश्यक विलंब न हो। और सोमवार को हमीर भवन में साप्ताहिक बैठक मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जितेंद्र सांजटा ने ये निर्देश दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से जसवंत सिंह का निधन हो गया है और जसवंत जो है 82 साल के थे। पिछले 6 साल से वे कोमा। 3 विधेयक बिल के खिलाफ आज पोंटा साहिब में किसानों के द्वारा निकाली गई रैली। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों में हमारे संवाददाता अनिल कुमार जी की रिपोर्ट। आज के दौर में असहनशीलता का परिणाम इस तरह हुआ कि राजवन इलाके के 19 वर्षीय युवक ने अपनी मां के बाइक न देने पर अपने आप को पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे कि वह 30 से 40% झुलस गया और उसके बाद उसे पोंटा साहिब के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया।